हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में, चाहे वो पीजी हो गया, एमए, एमएससी या फिर एमकॉम या फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे, किसी कारण से एग्जाम छूट गया है। ठीक है, 3 साल का जब ग्रेजुएशन कोर्स चल रहा था 21 से 24 वाला, उसी सेशन में आपने एडमिशन लिया, लेकिन उसके बाद आप किसी न किसी एग्जाम में, या फिर पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी एक्टिव है, तो अगर आपका एग्जाम छूट गया था, आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर पीजी वाले जिन्होंने एडमिशन लिया था 2024 से 26 वाले सेशन में, लेकिन पार्ट 1 का एग्जाम नहीं दे पाए हैं, अब उनके मन में ये चल रहा है कि अब मेरा तो एग्जाम छूट गया है, अब हम करे तो करे क्या। या फिर जिसका पेपर में मतलब अब कोई एक पेपर में एब्सेंट थे, तो उन सभी का दोबारा से एग्जाम होना है, लेकिन वो एग्जाम होगी कब, कैसे होगी, उसके लिए क्या करना होगा। तो देखिए, मैं पूरी डिटेल में सभी चीजों को समझाऊंगी, आप अंत तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और उसके बाद अगर हम प्रोसेस को समझे तो देखिए, पहले जो एग्जाम होती थी तो डायरेक्ट आपने एडमिशन लिया, उसके बाद आपका एग्जाम हो जाता था, बीच में कोई और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब चूंकि आपका एग्जाम छूट चुका है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। रेगुलर बच्चों के लिए, रेगुलर कहने का मतलब जिनका कोर्स चलते रहता है, फेल नहीं होता है, एग्जाम नहीं छूटता, उनको एग्जाम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आप चूंकि एग्जाम बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, किसी कारणवश छूट गया है या फेल हो गए हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक अलग से प्रोसेस होता है। अब करना क्या है, तो सिंपल सी बात है, पीजी पार्ट 1 वालों का एग्जाम अपने बाद वाले, यानी आपके जो जूनियर सेशन है उसके साथ आपका एग्जाम होगा। मेरी बातें आप शायद समझ पा रहे हैं। यानी कि 24 से 26 में अगर आपने पीजी किया है, ठीक है, तो आपका जो अब पार्ट 1 का एग्जाम जो छूट गया है, वो अब किसके साथ होगा, 2025 से 27 वाले बच्चों के साथ। ठीक है, यानी कि आपका ईयर बैक हो चुका है, आप एक साल पीछे हो चुके हैं। अब आप जूनियर स्टूडेंट्स के साथ, उसी के साथ आगे बढ़ेंगे और उसी सेशन के साथ अपना पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आपका 1 ईयर बैक हो चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, जिसका सेशन चल रहा है उसके साथ तो हो गए, लेकिन जो ग्रेजुएशन वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले, उनका क्या होगा, क्योंकि ये अब तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया, तो देखिए आपका स्पेशल एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये एग्जाम कब होगा। तो देखिए, ये सारे के सारे एग्जाम, पीजी वालों का जो पार्ट 1 का एग्जाम है जुलाई से अगस्त में होना है। ठीक है, और ग्रेजुएशन वाले का भी एग्जाम उसी के अराउंड में अभी टेंटेटिव कैलेंडर में अनाउंस किया गया है। तो अभी मैं बता रही थी कि फॉर्म भरनी पड़ती है, तो वो कब भरनी है, अब ये आपके सवाल मतलब मन में आएगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, एग्जाम से पहले 1-2 मंथ पहले आपके मतलब ये जो छूटे हुए बच्चों हैं, उनके लिए अलग से नोटिस जारी करी जाती है। ठीक है, मतलब किसी कारणवश आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं, छूट गया हो, फेल हो गया, तो इन सभी कैंडिडेट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की नोटिस जारी होती है, जिसके लिए अलग से चार्ज लगता है। ठीक है, ग्रेजुएशन में पहले 1000 लगता था, अब 1800 आई थिंक लगता है, तो वो पर ईयर आपके हिसाब से वो चेंज होता है। तो इस बार देखिए कितना होता है, क्योंकि फीस तो बढ़ी है सबकी, तो फीस के बारे में तो जब नोटिस जारी होगी तब बात करेंगे। तो ओवरऑल बात अगर हम क्लियर करें, तो जुलाई में अगर आपकी एग्जाम होनी है, दैट मीन्स कि अप्रैल मई के आसपास आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की नोटिस आ जाएगी। तो जब एग्जाम फॉर्म भरने की नोटिस आएगी, तो आपको फटाक से एग्जाम फॉर्म भर लेना है, और उसी एग्जामिनेशन फॉर्म में भरते वक्त ही पेमेंट वगैरह आपको करनी है। कहाँ से अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अपने पोर्टल से, जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया, एग्जामिनेशन फॉर्म हमने भर दिया। अब अगर किसी का एक पेपर है, तो क्या एक ही पेपर का एग्जाम देना होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आपका एक पेपर भी मिस है, तो आपको पूरे पेपर का एग्जाम देना होगा, और आपका ईयर बैक लग चुका है। आपका एक पेपर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा आप फिर से एज यूजुअल वो एग्जाम दोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म हमने भर दिया, असाइनमेंट वगैरह भी बनाने होंगे। जी बिल्कुल, बनाना होगा, वो सब प्रॉपर तरीके से आपको एज यूजुअल फ्रेश कैंडिडेट की तरह आपको हर काम करने होंगे। ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन फॉर्म की नोटिस आएगी, हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के द्वारा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, तो आपको अपडेट्स मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर ज्वाइन हो लीजिएगा। कहीं ना कहीं से आप अगर कनेक्टेड रहेंगे, तो हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो छोटी छोटी अपडेट्स होती है, उसका लॉन्ग वीडियोस तो पब्लिश नहीं होता है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे शेयर किए जाते हैं। ठीक है,
तो अगर आपका भी एग्जाम छूट गया है तो आप भी फॉर्म भरने के लिए इंतजार कीजिए, जैसे ही नोटिस आता है फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए, और ताकि आपका कोर्स स्टार्ट हो सके। तो आई होप कि मैंने ये चीजें सारी क्लियर मतलब कर पाए हैं हम। अगर फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।